एक समय की बात है जब दुनिया में पैसे का लेना देना एक नया अवसर बन रहा था। ये कहानी है 17वीं सदी की, जब लोगों को नए नए मौके मिल रहे थे पैसे कमाने के लिए। इस कहानी की शुरुआत होती एम्स्टर्डम से, जहां पहला फॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज 1602 में खुला। ये था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज। इस कंपनी ने सोचा कि क्यों न आम लोगों को अपने शेयर्स बेचकर पैसे कमाने का मौका दिया जाए, और इसी तरह से स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई। जैसे ही एम्स्टर्डम में स्टॉक मार्केट ने अपने कदम रखे, लंदन का स्टॉक एक्सचेंज भी 1698 में खुल गया। ये कॉफी हाउस की तरह शुरू हुआ, जहां ब्रोकर्स और इन्वेस्टर मिलते और शेयर्स का लेन देन करते। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान जब लोगों को पैसे की ज्यादा जरूरत थी, तब ये एक्सचेंज तेजी से बढ़ने लगा। लोगों ने देखा कि ये सिर्फ एक बिजनेस का जरिया नहीं है, बल्कि उनकी दौलत बढ़ाने का एक जरूरी साधन बन गया है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का गठन बटन वुड समझौता के तहत 1792 में हुआ था। इस एक्सचेंज ने 24 स्टॉक ब्रोकर को एक साथ लाकर एक ऑर्गेनाइज बाजार के गठन किया। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जो न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। ये दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है, जहां वो शेयर्स, बॉन्ड और अन्य फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बाइंग और सेलिंग करते हैं। धीरे धीरे अमेरिकन कैपिटलिज्म का बैकबोन बन गया। अब बात करते हैं भारत की। भारत में शेयर बाजार की स्थापना प्रेमचंद रायचंद ने की थी। प्रेमचंद रायचंद एक राजस्थानी जैन व्यवसायी और कपास व्यापारी थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई 1875 में बना, जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई को दुनिया का 10वां सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। बीएसई दलाल स्ट्रीट पर स्थित है। देश की आजादी के 10 साल बाद यानी साल 1957 में भारत सरकार ने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के तहत बीएसई को मान्यता दी थी। 2024 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना को लगभग 146 साल पूरे हो गए हैं। वर्ष 1975 में, ईयर 1975 में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसे आधिकारिक तौर पर शेयर बाजार की शुरुआत माना जाता है। शेयर मार्केट की शुरुआत एक बरगद के पेड़ के नीचे 318 लोगों ने 1 रुपए के एंट्री फीस के साथ इस संगठन का गठन किया था। अब बात करते हैं सेंसेक्स का नाम कहां से आया। द नेम सेंसेक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए वर्ड सेंसिटिव एंड इंडेक्स। सेंसिटिव एंड इंडेक्स के कॉम्बिनेशन से सेंसेक्स का नाम रखा गया। ये जो टर्म था सेंसेक्स, स्टॉक मार्केट के एक एनालिस्ट थे दीपक मोहनी, जिन्होंने सेंसेक्स का नाम दिया था। 1986 में जब सेंसेक्स की शुरुआत हुई तो इसका बेस ईयर 1978-79 को रखा गया और बेस पॉइंट 100 बनाया गया। सेंसेक्स यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसिटिव इंडेक्स भारत के स्टॉक मार्केट का एक प्रमुख इंडिकेटर है। ये इंडेक्स 30 सबसे बड़े और एक्टिवली ट्रेडेड कंपनीज के शेयर्स का एवरेज वैल्यू दिखाता है। एक्टिवली ट्रेडेड का मतलब है कि इन कंपनीज के शेयर्स मार्केट में फ्रीक्वेंटली बाय और सेल होते हैं। इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी ज्यादा होता है, इसलिए इनकी लिक्विडिटी भी ज्यादा होती है। जब शेयर्स एक्टिवली ट्रेडेड होते हैं तो उनकी प्राइस फ्लक्चुएशन से मार्केट के रियल टाइम सेंटीमेंट और मूवमेंट को समझना आसान हो जाता है। सेंसेक्स का पहला कैलकुलेशन 1986 में किया गया था और तब से स्टॉक मार्केट का एक इम्पोर्टेंट बेंचमार्क बन गया है। सेंसेक्स में शामिल कंपनीज अलग अलग सेक्टर से होती हैं, जैसे कि आईटी, बैंकिंग, एनर्जी, हेल्थ केयर और कंज्यूमर गुड्स है। ये डाइवर्सिफिकेशन मार्केट की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। सेंसेक्स की कैलकुलेशन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड से की जाती है। इसका मतलब है कि सिर्फ उन शेयर्स का ही कैलकुलेशन होता है जो पब्लिक के पास अवेलेबल होते हैं। अब हम समझेंगे फ्री फ्लोट क्या होता है। फ्री फ्लोट का मतलब है उन शेयर्स का वो हिस्सा जो पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है। इसमें उन शेयर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है जो प्रमोटर्स, गवर्नमेंट या किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन के पास लॉक्ड हैं। यानी सिर्फ वो शेयर्स काउंट होते हैं जो किसी भी समय मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। हर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई करंट शेयर प्राइस। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि मार्केट में इस कंपनी का भाव क्या चल रहा है, मतलब वो कंपनी टोटल कितने लाख या कितने करोड़ रुपए की कंपनी है। इससे हमें पता चलता है वो कंपनी कितनी बड़ी और कितनी कंपनी छोटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिस्कस करूंगा अगर कोई कंपनी 1 लाख करोड़ की है तो इसका मतलब वो कंपनी जो है एक ब्लू चिप कंपनी में आती है। अब मैं बात करूं अगर कोई कंपनी है जो 10,000 करोड़ की है, 5,000 करोड़ की है, तो ये एक स्मॉल कैप में आती है, तो इसे हम स्मॉल कैप कंपनी बोलते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन से ही ये डिसाइड होता है कि कंपनी लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है या फिर मिड कैप है। मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए उसका फ्री फ्लोट फैक्टर का यूज किया जाता है। ये फैक्टर बताता है कि कितना परसेंटेज ऑफ शेयर्स पब्लिक के पास अवेलेबल है। तो फ्री फ्लोट मेथड से सेंसेक्स मार्केट की असली हालत को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि ये सिर्फ उन शेयर्स को इंक्लूड करता है जो ट्रेड हो सकते हैं। इससे इन्वेस्टर को मार्केट की लिक्विडिटी और इन्वेस्टर सेंटीमेंट का सही आइडिया मिलता है। अब हम बात करते हैं वोलेटिलिटी मैनेजमेंट की। इस मेथड से कुछ हद तक वोलेटिलिटी कंट्रोल होती है, क्योंकि जो शेयर्स पब्लिक के पास नहीं है उनका इफेक्ट सेंसेक्स पर नहीं पड़ता है। मार्केट सेंटीमेंट, जब सेंसेक्स बढ़ता है तो ये आमतौर पर मार्केट की अच्छी हालत या पॉजिटिव इन्वेस्टर सेंटीमेंट को दिखाता है। जब ये गिरता है तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव
नेगेटिव सेंटीमेंट या फिर अनसर्टेनिटी का संकेत होता है। इन्वेस्टर और एनालिस्ट सेंसेक्स को स्टॉक मार्केट की हेल्थ और इकोनॉमी की ग्रोथ का इंडिकेटर समझते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में भी मदद करता है। सेंसेक्स में सिर्फ 30 कंपनीज को ही क्यों इंक्लूड करते हैं दोस्तों, कभी इसके बारे में सोचा है? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। ये 30 कंपनीज अपने सेक्टर्स की लीडर होती हैं और मार्केट की ग्रोथ या गिरावट को सबसे पहले रिफ्लेक्ट करती हैं। इनका सिलेक्शन ऐसे होता है कि इनका मूवमेंट मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है। मार्केट की एफिशिएंसी और सिंप्लिसिटी बनाए रखने के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट और हाई इंपैक्ट कंपनीज को ही इंक्लूड किया जाता है। अगर और ज्यादा कंपनीज को इंक्लूड किया जाएगा तो कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो सकती है और हर एक कंपनी का सेंसेक्स वैल्यू पर प्रभाव कम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। एनएसई को 1992 में स्टेबलाइज किया गया था और 1994 में यह ऑफिशियली ट्रेडिंग के लिए ओपन हुआ। ये दुनिया की लीडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक, जहां पे आप शेयर्स, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, कमोडिटी और करेंसी फ्यूचर जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट को ट्रेड कर सकते हो। एनएसई का सबसे पॉपुलर इंडेक्स है निफ्टी 50, जो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का परफॉर्मेंस ट्रैक करता है। इसका पर्पस है कि इन्वेस्टर को एक ओवरऑल व्यू दे सके कि इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। इस इंडेक्स का यूज करके आप देख सकते हो कि लार्ज कैप कंपनीज जो अपनी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज के लीडर होते हैं किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। एक और खास बात यह है कि एनएसई ने इंडिया में पहली बार फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इससे ट्रांजैक्शन ज्यादा फास्ट, ट्रांसपेरेंट और रिलायबल होते हैं। ये सिस्टम फ्रॉड और मैनिपुलेशन को भी रिड्यूस करता है, जो इन्वेस्टर के लिए एक सेफ ट्रेडिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। एनएसई ने इन्वेस्टर एजुकेशन पर भी बहुत फोकस किया है। उन्होंने एनएसई एकेडमी नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जहां पे नए इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग की डिटेल सिखाई जाती है। वर्कशॉप्स, ऑनलाइन कोर्सेज और वेबिनार के जरिए एनएसई लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने में मदद कर रहा है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग का प्लान कर रहे हैं तो एनएसई एक ट्रस्टेड और ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन निफ्टी 50 और सेंसेक्स में। सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती हैं, जबकि निफ्टी 50 में 50 कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है। इसलिए निफ्टी थोड़ा ज्यादा ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन देता है। वोलेटिलिटी की बात करें तो निफ्टी ज्यादा डाइवर्सिफाई होने की वजह से सेंसेक्स से थोड़ा कम वोलेटाइल होता है। पॉपुलैरिटी की बात करें तो दोनों ही इंडाइसेस काफी पॉपुलर है और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए बेंचमार्क के तौर पर यूज किए जाते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। रमेश का सपना था कि वो बहुत सारा पैसा कमाएगा, लेकिन उसके पास समझ नहीं थी कि कैसे। एक दिन उसने सुना कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। उसने सोचा ये तो मेरा चांस है। लेकिन जब रमेश ने अपने दोस्तों से बात की तो सबने उससे कहा कि अरे भाई, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की होता है। कोई नहीं जानता कि कब मार्केट गिर जाए और कब मार्केट बढ़ जाए। रमेश थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसका मन था कि वो इस नए मौके को नहीं छोड़ेगा। रमेश ने एक दिन अपने शहर के एक फाइनेंशियल एडवाइजर से मुलाकात की। एडवाइजर ने उससे समझाया कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और कैसे सही स्टॉक चूज करने चाहिए। उसने रमेश को कुछ टिप्स दिए और कहा कि अगर वो सही तरीके से इन्वेस्ट करेगा तो उससे फायदा हो सकता है। फिर रमेश ने छोटी सी रकम से इन्वेस्ट करना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, उसके स्टॉक्स के प्राइस बढ़ रहे थे और उससे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन कुछ महीने बाद एक दिन स्टॉक मार्केट में बड़ा गिरावट आया। रमेश का पोर्टफोलियो देखते ही देखते खूब बुरा हो गया। उसने देखा कि उसका पैसा आधा हो गया है। उस रात रमेश ने सोचा, क्या मैं सही डिसीजन ले रहा था? क्या मुझे स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए था? उसने अपने दोस्तों से बात की और पता चला कि हर कोई स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहा था, पर सभी लोग डर रहे थे। उन सबको लगता था कि कभी भी मार्केट गिर सकता है। लेकिन रमेश ने सोचा कि ये सिर्फ एक फेज है। उसने फाइनेंशियल एडवाइजर से फिर से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म गेम होता है। अगर वो समय के साथ इन्वेस्ट करेगा तो फायदा जरूर उठाएगा। रमेश ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली। उसने छोटी छोटी रकम से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और मार्केट की समझ बनाई। थोड़े समय बाद उसने देखा कि मार्केट फिर से बढ़ रहा है और उसका इन्वेस्टमेंट वापस से रिकवर हो रहा है। अब रमेश स्टॉक मार्केट को एक चैलेंज की तरह देखने लगा था, जिसे उसने सीख कर समझना था। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की है, लेकिन अगर समझदारी से किया जाए तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है। डर को समझना और सही डिसीजन लेना ही सबसे जरूरी है। रमेश ने अपने डर को दूर किया और सीख लिया कि पेशेंस और नॉलेज के साथ इन्वेस्टमेंट किया जाए कि तो कुछ भी मुमकिन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। अपने आसपास सफाई रखें। बाय। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।